इसलिए वो मनुष्य सृष्टि का बीज साबित हो जाता है। जिस बीज में जड़ और जंगम, जंगम माने चैतन्य आत्माओं का बीज, और जड़ माने पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन पांचों तत्वों का बीज है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। उसकी यादगार क्या है? जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही निकलता है, और उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है महामृत्यु के समय। इसलिए इस सारे संसार में वो एक ही सत्य है। आत्मलोक में तो सभी आत्माएं सत्य हैं, और जो सत्य होता है वो अविनाशी भी होता है। लेकिन इस संसार में, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य एक होगा या सत्य अनेक होंगे? 100% एक ही सत्य है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज वन, तो ट्रुथ इज वन। जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर सत्य है वो सदा काल होगा या कभी होगा कभी नहीं होगा। इसीलिए गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस दुनिया में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। महामृत्यु के समय भी अभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को वो खाएगा, लेकिन उसको कोई भी नहीं खा सकेगा। सारी दुनिया जड़ और जंगम उसके बुद्धि रूपी पेट में समा जाती है। इसलिए वही मन बुद्धि रूपी पेट है मनुष्य सृष्टि में एक, जिस बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष समाया हुआ है। अनेक प्रकार की जड़ें भी समाई हुई हैं, अलग अलग धर्मों की। अनेक प्रकार की टहनियां भी, दाईं ओर की भारतीय टहनियां और बाईं ओर की विदेशी टहनियों रूपी धर्म भी समाये हुए हैं। उनके फॉलोअर्स टोटल मिलाकर के 500-700 करोड़ पत्ते भी समाये हुए।